हाय गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की की स्पीच सुन रहा था, तो बड़ी ही जोश से भरे हुए इंसान हैं और बड़ी ही ज़बरदस्त स्पीच दी उन्होंने। उस स्पीच में उन्होंने कोट किया विंस्टन चर्चिल को। अब जो विंस्टन चर्चिल हैं, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। और जब हिटलर ने अटैक किया था इंग्लैंड पे, तो चर्चिल ने बड़ी ही ज़बरदस्त स्पीच दी थी। उस टाइम चर्चिल ने बोला था कि हम झुकेंगे नहीं हिटलर के आगे, जर्मनी के आगे। हम हर जगह लड़ेंगे, हम समुंदर में भी लड़ेंगे, हम हवा में भी लड़ेंगे, हम ज़मीन पे भी लड़ेंगे, हम जंगल में लड़ेंगे, हम गलियों में लड़ेंगे, हम हर जगह लड़ेंगे, बट हम जर्मनी के आगे झुकेंगे नहीं। तो ये चर्चिल ने स्पीच दी थी इंग्लैंड के लोगों में जोश दिलाने के लिए, ठीक है, इंग्लैंड की मिलिट्री में जोश दिलाने के लिए। ये सेम स्पीच जेलेंस्की ने दी अपने देशवासियों के अंदर जोश भरने के लिए। चर्चिल को कोट करते हुए उन्होंने बोला था, उन्होंने शेक्सपियर को भी कोट किया है। अब जेलेंस्की काफ़ी टाइम से मदद मांग रहे हैं नेटो से, यूएस से, और बोल भी रहे हैं कि पहले तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक ये बोलते आए कि हमें हेल्प दो, हमें नेटो में लो, हमें नेटो में आप इंक्लूड कर लो, ठीक है। बट सवाल ये उठता है कि नेटो में यूक्रेन को इंक्लूड करा क्यों नहीं गया? जब बार बार जेलेंस्की बोल रहे हैं हमें नेटो में इंक्लूड करो, हमें सपोर्ट दो, बट क्यों? और ऐसा तो नहीं है कि अभी इन्होंने बोला है यूक्रेन को नेटो में इंक्लूड करने के लिए। काफ़ी लंबे टाइम से ये कशमकश चल रही है कि इनको नेटो में यूक्रेन को इंक्लूड करा जाए, बट नेटो में इनको इंक्लूड करा नहीं गया। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्यों यूक्रेन को नेटो में इंक्लूड नहीं करा गया, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी, आप ये भी देखोगे कि जो नेटो कंट्रीज़ हैं और जो यूएस है, वो भी कतरा रहा है हेल्प करने में, ठीक है। अभी थोड़े दिन पहले पोलैंड ने बोला कि हम हेल्प करेंगे यूक्रेन की, बट हम डायरेक्ट हेल्प नहीं करेंगे। हम हेल्प कैसे करेंगे कि उनके पास कुछ फाइटर जेट्स हैं, ठीक है, जिनका नाम है MiG-29। वो कहते हैं कि ये फाइटर जेट्स हम जर्मनी में यूएस का एक एयरबेस है, यहाँ पे देंगे, वहाँ से यूक्रेन के पायलट्स उसको ले जाएं, बट हम डायरेक्टली यूक्रेन को सप्लाई नहीं करेंगे। हम जर्मनी में देंगे जहाँ पे यूएस का एयरबेस है जर्मनी में, ठीक है। एक तरीके से वो पूरी जिम्मेदारी खुद पे ही ले रहे, यूएस के सिर पे रख के बंदूक चलाना चाह रहे हैं पोलैंड वाले। और अमेरिका वाले कह रहे हैं पोलैंड वालों से कि नहीं, तुम हमारा नाम क्यों बीच में लगा रहे हो, हमें क्यों लड़वा रहे हो डायरेक्ट रशिया से? तुम्हें अगर हेल्प करनी है यूक्रेन की तो डायरेक्ट करो, तुम डायरेक्ट अपने दे दो उनको प्लेन, बदले में हम तुमको F-165 प्लेन है हम दे देंगे तुम्हें, ठीक है, लेकिन तुम डायरेक्ट सप्लाई करो यूक्रेन को। ये ऐसे इनडायरेक्ट वे में मत करो कि पहले जर्मनी में हमारे भी एयरबेस पर उतारोगे, वहाँ से उनको सप्लाई करोगे, नहीं, तुम डायरेक्ट सप्लाई करो यूक्रेन को। पोलैंड वाले कह रहे हैं हम डायरेक्ट सप्लाई करेंगे नहीं। तो दोनों में एक दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाने की कोशिश कर रहे हैं। यूएस पल्ला झाड़ रहा है पोलैंड पे, पोलैंड पल्ला झाड़ रहा है यूएस पे, ठीक है, बट डायरेक्टली कोई हेल्प करने की कोशिश नहीं कर रहा यूक्रेन को, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो रही है कि अभी जो यूएस है और जो नेटो कंट्रीज़ हैं, ये थोड़ा सा कतरा रहे हैं सामने आके हेल्प करने में, क्योंकि डर ही उनको ये है कि जो भी हेल्प करेगा, रशिया ने साफ साफ बोल दिया है कि हम उसको एनिमी मान लेंगे। अब यूएस को इतना फ़र्क फिर भी नहीं पड़ता कि यूएस दूर है, ज्योग्राफिकली भी देखोगे तो बहुत दूर है, बट पोलैंड तो बिल्कुल यूक्रेन के बॉर्डर से लगा हुआ है। इनफैक्ट जितने अभी 20 लाख के आसपास जो यूक्रेन से भाग के इमिग्रेंट्स गए हैं, वो पोलैंड में ही गए हैं। अब पोलैंड को बड़ी टेंशन है कि अगला अटैक कहीं रशिया हम पे ही ना कर दे, ठीक है। तो एक डर का माहौल बना हुआ है। अब मेन बात पे आते हैं, ये तो थोड़ा मैंने आपको अपडेट दिया कि क्यों इंक्लूड नहीं करा जा रहा यूक्रेन को नेटो में। उसके पीछे कुछ वजह है। नेटो में अराउंड 30 के आसपास कंट्री हैं जो यूएस के एलाई हैं। 1949 में नेटो स्टार्ट हुआ। अब उसके कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं जो आपको फुलफिल करनी पड़ती हैं। 3 मेन कंडीशन होती हैं। अब इन 3 कंडीशंस पे अभी यूक्रेन खरा नहीं उतरता। मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यूएस की कोई अंदर से मन नहीं है यूक्रेन को अपने साथ इंक्लूड करने का या नेटो कंट्रीज़ को इंक्लूड करने का। बहुत लोग ये भी बोल रहे थे कि बाइडेन बड़े ही वीक प्रेसिडेंट हैं, ट्रंप होते तो बहुत अच्छा होता। ऐसा नहीं होता। मैं आपको रियल रीज़न बता देता हूँ कि क्यों ये नेटो में इंक्लूड नहीं करा गया यूक्रेन को, क्योंकि जो 3 प्री रिक्विजिट हैं ये फुलफिल नहीं करी इन्होंने।
अदरवाइज तो ट्रम्प के टाइम पे भी नेटो में इनको लिया जा सकता था, ठीक है। तो ये तो बहुत लंबे टाइम से ये रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं कि हमको नेटो में। तो 3 प्रीरिक्विजिट्स क्या हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कोई भी प्रेसिडेंट हो, चाहे बाइडन हो, चाहे ट्रम्प हो, चाहे ओबामा हो, ठीक है। जब तक 3 प्रीरिक्विजिट्स आप प्रीरिक्विजिट्स फुलफिल नहीं करोगे, आपको नेटो में नहीं इंक्लूड कराया जाएगा। तो पहला प्रीरिक्विजिट है कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए। अब यहाँ पे यूक्रेन ठीक है, यूक्रेन में डेमोक्रेसी है और 2014 के बाद ठीक से है। 2014 से पहले तो क्या था, एक रशिया की कठपुतली की सरकार थी वहाँ पे, ठीक है। लेकिन 2014 के बाद वहाँ पे एकदम से चेंज आया और रशिया के फिर वो अगेंस्ट जाना स्टार्ट हुआ यूक्रेन वाले। तो वहाँ पे पूरी तरह से समझ सकते हो अच्छी डेमोक्रेसी है 2014 के बाद आना स्टार्ट हुई, जब रशिया की कठपुतली सरकार हट गई वहाँ से। तो डेमोक्रेसी है, ये पहला इनका फॉलो होता है प्रीरिक्विजिट। सेकंड प्रीरिक्विजिट है कि इंडिविजुअल लिबर्टी होनी चाहिए और रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। अब यहाँ पे फेल करता है यूक्रेन, क्योंकि जितनी भी नेटो कंट्रीज़ हैं उनके कंपैरिजन में करप्शन की अगर बात करें, करप्शन इंडेक्स में यूक्रेन सबसे लोएस्ट है। आउट ऑफ ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 180 कंट्री में 117वें नंबर पे है यूक्रेन। आउट ऑफ 180 कंट्रीज 117 रैंक है यूक्रेन की, जो कि काफ़ी लो है करप्शन इंडेक्स में, मतलब करप्ट देशों में हाई उस पर आता है यूक्रेन। और अगर नेटो कंट्रीज से कंपेयर करोगे 30 नेटो कंट्रीज से, तो सबसे नीचे आएगा। तो करप्शन काफ़ी ज़्यादा माना गया है, ठीक है। और जब तक करप्शन हाई है तब तक उसको नेटो देश में इंक्लूड नहीं किया जा सकता, ठीक है। करप्शन इंडेक्स मैटर करता है, तो ये करप्शन ये बता रहा है कहीं ना कहीं रूल ऑफ लॉ नहीं है ठीक से, आपको इजीली आपकी गवर्नमेंट को ब्राइब करा जा सकता है। थर्ड, अप्रूवल मिलना चाहिए सारी की सारी 30 नेटो कंट्रीज से। अब जर्मनी और फ्रांस पहले भी अगर आप देखोगे तो ये अगेंस्ट थे, ये चाहते नहीं थे कि नेटो कंट्री में आई है यूक्रेन, ठीक है। तो सारी की सारी कंट्रीज़ अभी एग्री नहीं करती, खाली यूएस के एग्री करने से नहीं होता। 30 की 30 जब तक वो एलाई कंट्रीज़ हैं जो नेटो की, अगर वो एग्री नहीं करेंगी तो यूक्रेन इंक्लूड नहीं होगा। अब इसमें एक बहुत बड़ा रीज़न है डेफिनेटली कि अगर वो क्यों एग्री नहीं कर रही, क्योंकि पुतिन को, क्योंकि जानते हैं कि जो पुतिन का नेचर है एग्रेसिव है, और पुतिन को देखते हुए, पुतिन बहुत लंबे टाइम से वहाँ पे रशिया में प्रेसिडेंट है, तो एक ऑब्वियसली एक डर रहता है इन नेटो कंट्रीज़ में कि अगर हमने यूक्रेन को अपने अंदर इंक्लूड कर लिया तो जो वहाँ पे बिल्कुल लगी हुई जो कंट्रीज़ हैं रशिया के आसपास, उनको डर है कि रशिया उन पर अटैक ना कर दे। तो ये भी एक वजह है कि यूक्रेन को इंक्लूड नहीं करा गया, बिकॉज एक फियर है रशिया का, ठीक है। तो ये दो जो आखिरी के जो प्रीरिक्विजिट्स हैं ये फुलफिल नहीं हो रहे। तो करप्शन वाला मैंने आपको बोला, दूसरा सारी की सारी जो नेटो कंट्रीज हैं वो एग्री नहीं कर रही, ठीक है, स्पेशली जर्मनी और फ्रांस। तो यहाँ पे ये कह देना कि यूएस का जो प्रेसिडेंट है वो कमज़ोर है, बाइडन, कई जगह मैंने देखा लोग इसको इंटरनेट पे ऐसा बोल रहे हैं कि बाइडन कमज़ोर है, ट्रम्प होते तो ऐसा होता वैसा होता, बट ये बात सच नहीं है। मैं उस ओपिनियन से एग्री नहीं करता, ठीक है। तो 2014 तक इनफैक्ट जो वहाँ पे रशिया में जो यूक्रेन में जो सरकार थी वो रशिया के इशारों भी चल रही थी। बोला भी था उस टाइम ओबामा ने, 2014 के से पहले की बात बता रहा हूँ आपको, कि आप यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर लो, नेटो बाद में कर लेना। लेकिन उस टाइम भी क्योंकि पुतिन के अंडर में जो वहाँ पे सरकार थी उनको प्रेशराइज करा गया और उन्होंने EU ज्वाइन नहीं किया। तो इस चक्कर में 2014 में जो वहाँ पे उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे विक्टर करके, उनके फिर जो जनता है उनके अगेंस्ट हुई कि आपने यूरोपियन यूनियन ज्वाइन क्यों नहीं किया, जबकि ओबामा को कह रहे हैं ज्वाइन करो, ठीक है। क्योंकि रशिया के दबाव में आके उन्होंने यूरोपियन ज्वाइन नहीं किया। तो वहाँ पे फिर यूक्रेन की जो क्राउड है वो अगेंस्ट हो गई प्रेसिडेंट के विक्टर के, उनको हटा दिया गया, फिर नई सरकार आई। वहाँ से आप समझ सकते हो बहुत तक तख्ता पलट हुआ, और वहाँ पे जो उस टाइम फिर जो सरकार आई वो फिर एक प्योर डेमोक्रेसी वाली सरकार थी, वो फिर रशिया के अगेंस्ट थी। उसका जो ध्यान था वो ज़्यादा नेटो ज्वाइन करने की तरफ था, वो प्रो वेस्ट सरकार बोल सकते हो या प्रो अमेरिका वाली सरकार थी, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें उतनी सिंपल नहीं होती जितनी हमें सरफेस पे दिखाई देती हैं, ठीक है। अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो तो ये है फिलहाल, ये अच्छी है और इनफैक्ट अच्छी न्यूज़ है। ज़ेलेंस्की ने उनके अंदर जो एक बहुत हद तक लंबे टाइम से जिस चीज़ को आर्ग्यू कर रहे थे कि मुझे नेटो ज्वाइन करना है, नेटो ज्वाइन करना है, जो पुतिन ने एक रीज़न दिया कि मैं इस वजह से ही तुम पे अटैक कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो मानते ही नहीं है कि यूक्रेन के लोग अलग हैं या यूक्रेन अलग है, वो तो कहते हैं रशिया का ही पार्ट है, और वो कहते हैं मैं तुम्हें नेटो में नहीं जाने दूंगा, ठीक है। तो पुतिन का ये रीज़न था क्योंकि ये नेटो ज्वाइन कर रहे हैं इसलिए मैं इन पर अटैक कर रहा हूँ, जो पुतिन ने रीज़न दिया है, ठीक है। अब रियल रीज़न उसके पीछे और बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो मीडिया में रीज़न आ रहा है वो यही आ रहा है, ठीक है। तो लेकिन अब ज़ेलेंस्की बोल रहे हैं कि अब जो उनकी ज़िद थी बहुत लंबे टाइम से कि मुझे नेटो ज्वाइन करना है,
अब वो नेटो ज्वाइन करने की उन्होंने ज़िद छोड़ दी है, ठीक है, और अब यहाँ पे पीस टॉक्स की बात होंगी। अब देखना है कि क्योंकि पुतिन का तो यही रीज़न था कि मैं इसी वजह से अटैक कर रहा हूँ कि आप नेटो ज्वाइन कर रहे हो, लेकिन अब ज़ेलेंस्की कह रहे हैं अब मैं नेटो ज्वाइन करने को लेकर इतना वो नहीं हूँ, ज़िद नहीं है मेरी, ठीक है, मैं छोड़ता हूँ उस ज़िद को। तो अब देखते हैं अब क्या सोल्यूशन निकलता है। लेट्स होप कि एक पीस टॉक हो और एक अच्छा सॉल्यूशन निकले, एक पीसफुल सॉल्यूशन निकले। तो ये था, मैंने आपको आज का वीडियो बताया, थोड़ा एक्सप्लेन किया चीज़ों को, ठीक है। आप मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा इसको सबके साथ शेयर जरूर करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।